की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। जल्द ही दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन परमाणु मुद्दे और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब भी कई मतभेद बाकी हैं। वहीं इजराइल का रुख भी अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में क्या इस बार बातचीत जंग को रोक पाएगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? आइए ताजा घटनाक्रमों से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। क्या पश्चिम एशिया में जंग रुकने वाली है? ईरान और अमेरिका की तरफ से जारी बयानों से तो यही संकेत मिल रहे हैं। भले ही समझौते पर अंतिम फैसला अभी नहीं हो पाया है, लेकिन किसी हद तक दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सोमवार तक किसी बड़ी खबर की उम्मीद है, तो वहीं ईरान भी मान रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में थोड़ी प्रगति जरूर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समझौते पर हस्ताक्षर जल्द ही होने वाले हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि बातचीत में विचाराधीन कई मुद्दों पर फैसला हो चुका है, लेकिन अंतिम समझौते पर पहुंचने में समय लगेगा। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है और इस स्तर पर परमाणु मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है। वहीं ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण आसपास के देशों के पास हो। बकाई ने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर वो अलग से कोई टोल नहीं लगाएगा, लेकिन उन्हें मुहैया कराई जाने वाली सुरक्षा और सुविधा के बदले पैसा लेना सामान्य बात होगी। उन्होंने कहा कि रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के देशों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका संभावित समझौते में अपने दायित्वों को पूरा करेगा। हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि तेहरान ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। भले ही दोनों पक्ष बीच बीच में प्रगति की बात कर रहे हों, लेकिन मामला उन्हीं पुराने मुद्दों पर अटका हुआ दिखाई दे रहा है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हॉर्मुज को खोला जाए और परमाणु मुद्दे पर एक निर्धारित समय पर बातचीत शुरू की जाए। रूबियो का दावा है कि अमेरिका का ताजा प्रस्ताव क्षेत्रीय देशों को भी पसंद है। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वार्ताकारों को हिदायत दे चुके हैं कि समझौते के लिए कोई जल्दबाजी न करें। ट्रंप का ये बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से हुई बातचीत के बाद आया है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने दावा किया था कि समझौता बेहद करीब पहुंच गया है। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने से पहले कोई समझौता मंजूर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप भी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें संवर्धित परमाणु सामग्री को हटाना और यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं को नष्ट करना शामिल है। लेकिन जानकारों को लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब इजरायली हितों से ज्यादा अमेरिकी हितों को अधिक तरजीह देंगे। उधर ईयू भी हॉर्मुज को खुलवाने के लिए आसपास के देशों के साथ संपर्क साध रहा है। ईयू विदेश नीति की प्रमुख ने ओमान के विदेश मंत्री से बात कर हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही फिर से शुरू कराने और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों का समर्थन किया। और आइए ताज़ा अपडेट पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं। SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल जी, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं और पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं क्या संकेत मिल रहा है कि आने वाले अगले 2 या 3 दिन 4 दिन में कोई किसी तरह के हस्ताक्षर हो सकते हैं समझौते पर? देखिए चंद्रशेखर जी, दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि अब इस समस्या को और आगे ना बढ़ाया जाए। ये क्राइसिस कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करना ज़रूरी है और इसके लिए दोनों ही पक्षों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए हैं, उस पर बातचीत हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, एक टेम्परेरी इसका सोल्यूशन जरूर हो सकता है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं या मूलभूत जो दोनों पक्षों के बीच में, ईरान एक तरफ और इजराइल और अमेरिका दूसरी तरफ, उनके बीच में जो मूलभूत डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। ईरान ने इस बात को समझ लिया है कि उसके लिए अपना परमाणु कार्यक्रम ख़त्म करना, जो कि ट्रंप भी चाहते हैं और नेतन्याहू भी चाहते हैं, उस परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करना एक सुसाइडल काम होगा, आत्महत्या के समान होगा। दूसरी बात, रणनीतिक तौर पर ईरान ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हरमुज जलडमरू मध्य पर
अपना नियंत्रण, और भले ही उसे दूसरे देशों के साथ मिलकर उस नियंत्रण को बनाना हो, ये बहुत जरूरी है। और इन दोनों ही बातों से अमेरिका को समस्या है। मुझे लगता है कि एक मोटे तौर पर एक टेम्पररी एक अरेंजमेंट जरूर होगा, लेकिन राहुल इसके जी, जो मोटा मोटी जिस प्रस्ताव पर वहां पर चर्चा चल रही है, सूत्रों से उसकी जो जानकारी हम तक पहुंची है, उसमें पहला यह है कि ईरान ये कमिट करेगा कि वो भविष्य में कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। उसके बदले में ईरान के ऊपर कुछ जो ऑयल को लेकर के सैंक्शन हैं वो हटाए जाएंगे, और उसके बाद 30 दिन का टाइम रखा जाएगा कि हॉर्मुज को कैसे खोला जाए उसको लेकर के, और अगले 60 दिनों में बात की जाएगी कि जो वहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेकर के क्या कुछ किया जाए। और कल एक जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनकी ओर से बयान भी आया था कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाना चाहता। तो परमाणु के मुद्दे पर क्या ईरान पहले से थोड़ा सा नरम पड़ा है? देखिए, ईरान ने, अगर हम जो उनके सरकार के स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखें, तो ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का है, और वो सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन ईरान के लिए मूलभूत तौर पर जो 2015 का एग्रीमेंट था, वो चाहता है कि 2015 का एग्रीमेंट जो पहले हुआ था ओबामा के समय, उसके तहत उसे 3.5% अपना न्यूक्लियर यूरेनियम जो है वो इनरिचमेंट करने की इजाजत हो, सिविलियन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाजत हो। इसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिविलियन तकनीक के जरिए ही डुअल यूज टेक्नोलॉजी उसी से बढ़ती है। कमोबेश 5 महाशक्तियों को छोड़ दीजिए तो सभी ने यही किया कि सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया। तो ईरान जो इस बात के लिए एक तरह से राजी तो हो रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि ईरान उस बात न्यूक्लियर के मुद्दे पर पूरी तरह से अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरा, इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए इस जो भी समझौता हो रहा है उसमें परमाणु मुद्दा हमेशा एक बड़ी समस्या बन के काबिज रहेगा। और दूसरा जो हॉर्मुज को लेकर के हम बात कर रहे हैं, हॉर्मुज को लेकर के वो कहते हैं कि अगले 30 दिनों में हम हॉर्मुज को खोलेंगे, वहां से माइंस हटाएंगे, और उसके बदले में अमेरिका जो है वो अपना इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है वो खत्म करेगा। ऐसे में क्या हॉर्मुज जो प्री वॉर कंडीशन है उसमें हॉर्मुज आ पाएगा, या ईरान जो कहता है कि हम वहां पर टोल लगाएंगे, नियंत्रण करेंगे, क्या कुछ होगा इसको लेकर के? देखिए चंद्रशेखर जी, आपने बहुत सही बात कही। ईरान के लिए अभी इस निगोसिएशन में 2 बातें क्लियर है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बदले को खोलने के बदले वो इस कोशिश में रहेंगे कि उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाया जाए। लेकिन जो आपका सवाल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या युद्ध से पहले की स्थिति में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे गल्फ के जो तमाम देश हैं, ईरान के साथ साथ जो एमिरेट्स है, यूएई है, उन तमाम देशों का उस पर एक तरह से पहरा रहेगा, और सभी देश मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, वो उनके हित में भी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खाड़ी के देश भी चाहेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बाहरी ताकतों का थोड़ा सा दखल का हो, ईरान की भी उसमें अकेले उसका जो है हेजेमनी न रहे, उसका प्रभुत्व न रहे। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर दोनों ही पक्ष तैयार हो जाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ये बैकफुट पर आने जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर युद्ध किया, और युद्ध से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिस स्थिति में है वो अब उस स्थिति में नहीं रहेगी। तो ये अमेरिका के लिए एक तरह से अमेरिका को जवाब नहीं देने पड़ेंगे इसके? देखिए, कूटनीतिक तौर पे अमेरिका इस युद्ध को उसी दिन हार गया था जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने एक डिसाइसिव कब्जा किया और अमेरिका के तमाम सहयोगियों पर उसने अपने बम बरसाए। तो अब उस स्थिति से ईरान पीछे नहीं जा रहा, और उसकी ईरान की जो बड़ी दृढ़ एक नीति है उसी के वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप के ये बयान आते हैं कि 1 हफ्ते का मौका देता हूं वरना साफ कर दूंगा, दुनिया के मैप से हटा दूंगा। वो सारी चीजें, वो बातें बेमानी हैं। आज की स्थिति यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पिछली जो युद्ध के पहले की स्थिति थी उसमें वापस नहीं जाने वाला है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर इन देशों का पहरा रहेगा, ईरान का उसमें साथ रहेगा। ईरान और खाड़ी देशों के बीच में जो निगोसिएशन होता है उनमें जो आपसी सहमति बनती है उसका भी बड़ा योगदान है इसमें। लेकिन इस पूरे डायनेमिक्स में त्रिकोण में जो चौथा कोण है वो इजराइल है, और इजराइल की नीतियां भी बहुत मूलभूत उसके प्रश्न है। पहला यह कि अगर कोई शांति की बात होती है, कोई शांति व्यवस्था बनती है, तो क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा या नहीं। उनका दबाव अमेरिका पर लगातार इस बात को लेकर है, और इसको लेकर मुझे लगता नहीं है कि ईरान
मानेगा। ईरान और ये इजराइल जरूर की एक और शर्त है, एक तो जो आप एनरिच करने वाला आपका जितना भी वहां पर सेटलमेंट है उसको आप खत्म करो, और दूसरा जो एनरिच्ड यूरेनियम वहां पर पड़ा हुआ है वेपन ग्रेड करीबन 400-500 किलो, उसको ईरान से बाहर ले जाया जाए। ये हो पाएगा क्या? ये मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है, और इतने दिनों में ईरान के पास पर्याप्त समय है रूस और चीन की मदद से कि ईरान ने अपनी व्यवस्था कर रखी होगी। अंडरग्राउंड उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिसका उन्होंने कह दिया कि इस युद्ध में उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वो दब गई हैं और मलबे में, और वो मिल नहीं रही हैं। तो ऐसी भी बातें ईरान की मीडिया की तरफ से आई हैं। तो मुझे लगता है कि जो परमाणु का प्रश्न है उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि आगे आने वाले 30 दिनों में या 60 दिनों में बड़ा परिवर्तन होगा। बातें सिर्फ कहने के लिए एक रिटॉरिक के तौर पर भले ही सामने आएंगी, लेकिन ये मुद्दा जीवंत रहेगा और ये मुद्दा आगे चलकर भी समस्याएं खड़ी करेगा। समझौता होगा, टेम्परेरी होगा, फिर से विवाद बढ़ेगा, फिर से युद्ध की स्थिति आएगी, और ईरान यही कहेगा कि वो परमाणु कार्यक्रम को छोड़ेगा नहीं। तो ये इजराइल बहुत इजराइल का स्पष्ट दबाव कितना काम करेगा अमेरिका के ऊपर? इजराइल ने इतने दिनों में अमेरिका पर बहुत दबाव डाला। ट्रंप के ऊपर अमेरिकी सेनेट का और अमेरिकी जनता का भी दबाव बहुत ज्यादा है। इजराइल के कहने पर ही ये युद्ध लड़ा गया, ये भी बहुत स्पष्ट हो चुका है आज, क्योंकि अमेरिका को प्राइमा फेसाई इस युद्ध में पड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब वो जब पड़ चुका है तो उसको अपनी फेस सेविंग के लिए जरूरत जरूर थी कि एक रिस्पेक्टेबल एक निगोसिएशन हो, एक ऐसा समझौता हो जिसमें अमेरिका की इज्जत भी बच जाए, उसकी साख भी बच जाए, और साथ में कुछ समाधान भी समस्याओं के हों। तो निगोसिएशन में यही होगा कि सैंक्शन हटाए जाएंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इन देशों का पहरा रहेगा, और आगे आने वाली व्यवस्था में यही होगा कि इंक्रीमेंटल निगोसिएशन होंगे। इंक्रीमेंटल इस समझौते को स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर दोनों पक्ष चाहते हैं तो रिजॉल्व करेंगे। और इस हाँ या ना में बताइएगा सर, समय कम है, क्या ओबामा से अच्छी डील कर पाएंगे ट्रंप? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब ठीक है, ईरान धन्यवाद। अपनी ताकत को समझ ठीक लिया है, ठीक है सर, समय कम है हमारे पास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना।